नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर अपने YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत। आज हम लोग बात करेंगे अभी जो ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर आदि विश्वेश्वर मंदिर के विवाद के बारे में, जो अभी 31 जनवरी को वाराणसी कोर्ट के आदेश आया है उसके बारे में कि उसका क्या विवाद है और इसमें हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के अपने अपने दावे हैं इसके बारे में। और ये मामला कई शताब्दियों से हिंदू मुस्लिम के बीच में जैसे राम मंदिर और काशी मथुरा इस मामलों में हिंदू मुस्लिम में विवाद रहा है उस जगह को लेकर, वहाँ की मंदिरों को लेकर, क्योंकि ये तीनों जगह ऐसी हैं जो हिंदुओं की लिए सबसे बड़े आस्था के स्थल हैं। जैसे राम जन्मभूमि का मामला था, जहाँ पे राम का जन्म हुआ था, उसको लेकर। उसी तरह काशी विश्वनाथ में आदि विश्वेश्वर जो काशी विश्वनाथ का मंदिर था, वहाँ पे तोड़ के मस्जिद का निर्माण किया जाता है। इसी तरह मथुरा में जो मथुरा ईदगाह है जो कृष्ण जन्मभूमि के बगल बनी हुई है। तो ये तीनों ऐसे मामले हैं जिस पे भारतीय जनमानस जो बहुसंख्यक हिंदू समाज है उसकी क्या मांग है और मुस्लिमों का क्या दावा है, इसके बारे में बात करेंगे। वाराणसी की कोर्ट के आदेश के बाद फैसला सुनाते हुए ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दे दिया है। जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश के आदेश से महज 8 घंटे के भीतर मस्जिद के व्यास तहखाने में फिर से पूजा अर्चना चालू हो गई है। 1993 में मुलायम सिंह गवर्नमेंट के कार्यकाल में बिना किसी नोटिस के, बिना किसी आदेश के वहाँ की व्यास तहखाने में जो पूजा होती थी उसको बंद करवा दिया गया, उसको बैरिकेड कर दिया गया और हिंदू पक्ष को वहाँ जाने से मना किया गया, उसको रोका गया। तो इस कोर्ट के आदेश के बाद से 30 साल के बाद वहाँ फिर से व्यास तहखाने में ज्ञानवापी मस्जिद के जो व्यास तहखाना है वहाँ पे फिर से पूजा अर्चना स्टार्ट हो गई है। इकतीस जनवरी को वाराणसी के कोर्ट के आदेश के बाद 30 वर्ष के बाद पुनः पूजा का अधिकार मिला है। तब से वहाँ पूजा अर्चना जारी है। निसंदेह भारतीय पुरातत्व विभाग ASI की ज्ञानवापी पर सर्वेक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद यह न्यायिक आदेश स्वागत योग्य है। सदियों से इस परिसर में पश्चिमी दीवार पर खुली आंखों से दिख रहे वास्तविक वास्तुशिल्प रूपांकन रहा है कि यह एक हिंदू मंदिर था। इससे पहले अयोध्या में राम जन्मभूमि के लोक सत्ता के बाद भी 7 दशकों तक अधिक समय तक विवाद रहा, जिसकी देश को मानवीय जीवन और अथाह संपत्ति के रूप में कीमत चुकानी पड़ी। मथुरा काशी के साथ गौघुसी आदि को लेकर भी लगातार सांप्रदायिक तनाव बना रहता है हिंदू मुस्लिम के बीच में। इसी एक दैनिक अखबार में 1 फरवरी 2024 को प्रकाशित एक खबर के अनुसार ज्ञानवापी में आदि विश्वेश्वर की पूजा का इतिहास 473 वर्ष पुराना है। व्यास परिवार जो व्यास तहखाने में पूजा करने का अधिकार मिला है, वर्ष 1551 में आदि विश्वेश्वर की पूजा आरंभ की थी, जो दिसंबर 1993 तक व्यास जी के तहखाने में जारी रही। मतलब 15वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक जो है पूजा अर्चना वहाँ चालू रही है। और यूपी गवर्नमेंट, मुलायम सिंह की गवर्नमेंट के आदेश की वजह से वहाँ पूजा बंद करनी पड़ी थी, परंतु तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार ने बिना किसी लिखित आदेश के पूजा बंद करा दिया था। इसको लेकर 15 अक्टूबर 1991 को सिविल न्यायाधीश की अदालत में एक मुकदमा दाखिल किया जाता है, जिसमें कहा गया है कि विवादित स्थल प्राचीन स्वयंभू
ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर के मंदिर का अंश है, इसलिए उस स्थान पर हिंदुओं को पूजा पाठ का अधिकार है। और प्राचीन समय से मतलब पिछले शताब्दियों से वहाँ पूजा चल रही थी। यदि इस मामले में अदालत की इतिहास की बात करें तो ब्रिटानिया मतलब ब्रिटिश राज में जब अंग्रेज़ों का राज था में भी 1843 ईस्वी में, 1852 ईस्वी में, 1886 ईस्वी में, 1906 में, 1935 में और 1936 में मुकदमे दाखिल हुए थे इस मस्जिद के विवाद में ज्ञानवापी को लेकर। जो समूह ज्ञानवापी को हिंदू पक्ष का विरोध कर रहे हैं वो इस मामले में को पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 के चश्मे से देखते हैं। दो पक्षों के बीच संपत्ति विवाद तक सीमित करने या फिर इसे राजनीतिक महत्वाकांक्षा के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता रहा है। स्वतंत्रता से भारतीय संविधान में 100 से अधिक बार संशोधन हो चुका है। जो भी सरकार होती है वो अपने हिसाब से संविधान संशोधन करती रहती है। यहाँ तक वर्ष 1971 में राजनीतिक लाभ हेतु तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान द्वारा प्रतिबद्ध राजभत्ता पी विपर्स को समाप्त किया जा चुका है। उसी तरह 1986 में तत्काल राजीव गांधी ने भारतीय मुसलमान समाज के कट्टरपंथी वर्ग को संतुष्ट करने के लिए साहबानों के मामले सर्वोच्च न्यायालय को अपने प्रचंड बहुमत के द्वारा संसद में पलट दिया था। 1991 के उपरोक्त अधिनियम का हवाला देकर इस चर्चा को रोकने का प्रयास किया जाता रहा है। किसी भी तरह न्यायसंगत इसको नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वहाँ आज़ादी के पहले से वहाँ पे पूजा अर्चना होती रही है। हिंदू समाज का एक बड़ा वर्ग ज्ञानवापी परिसर किसी जमीन के टुकड़े के संघर्ष के रूप में संघर्ष नहीं कर रहा है, बल्कि करोड़ों शिव भक्तों के लिए यह एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, अपितु इसके विश्वास पर आधारित एक मामला है, क्योंकि करोड़ों हिंदुओं की वहाँ आस्था से जुड़ा हुआ है। वो एक देश के आत्मसम्मान, पहचान, सदियों से चले आ रहे सभ्यतागत संघर्ष से जुड़ा है, जो अरब आक्रांताओं मोहम्मद बिन कासिम द्वारा वर्ष 712 में सिंध पर आक्रमण के बाद शुरू हुआ था। और तब यहाँ स्थानीय बहुलतावादी संस्कृति को नष्ट करने का मजहबी उपक्रम चला। साथ ही इस भूखंड की अस्मिता और सामाजिक जीवन के मानबिंदुओं को भी रौंद डाला गया। हजारों मंदिर धूल धूसित हुए तो असंख्य निरापद हिंदू, बौद्ध, जैन या तो तलवार के भय से मानतांतरित हो गए या फिर मजहबी उत्पीड़न के बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। जब से 1712 से मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से लेकर और स्वतंत्रता प्राप्त तक ये अनवरत प्रक्रिया चलती रही है कि हिंदुओं को दबाया जाता रहा है। उनके मंदिरों को, उनकी पहचान को मिटाने का भरसक प्रयास किया गया है। लेकिन भारतीय संस्कृति और की जड़ें इतनी मजबूत हैं, इतनी गहरी हैं कि जो भी यहाँ आया है वो इसी में आत्मसात हो गया है, वो इसी में घुल गया। और भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता अपने मूल में अभी भी विद्यमान है। इस्लामी आक्रांता हिंदू मंदिरों को क्यों ध्वस्त करते थे? क्या केवल लूट के लिए या मजहबी उन्माद के कारण? वास्तव में लूट से बड़ी वजह उनकी मजहबी कट्टरता थी। इस मानसिकता का विवरण वर्ष 1908 में जी रूस केपेल और काजी अब्दुल गनी खान द्वारा अनुवादित तहरीक सुल्तान महमूद गजनवी पुस्तक में मिलता है। एक प्रसंग है। इनके अनुसार जब महमूद गजनवी 1971 से 1030 को एक पराजित हिंदू राजा ने मंदिर ध्वस्त नहीं करने के बदले अकूत धन देने की पेशकश की, तब उसने कहा था, हमारे मजहब में कोई मूर्ति पूजों के पूजा स्थल को नष्ट करेगा तो वह क़यामत के दिन बहुत बड़ा इनाम पाएगा। और मेरा इरादा हिंदुस्तान के हर नगर से मूर्तियों को पूरी तरह से हटाना है। इसी प्रकार काशी का प्राचीन मंदिर
वर्ष 1194 से 1669 के बीच कई बार इस्लामी आक्रमण का शिकार हुआ और हर बार हिंदू प्रतिकार की वजह का साक्षी बना, जो पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ। उसके बाद औरंगजेब के ने एक जिहादी फरमान जारी करके काशी के प्राचीन मंदिर को ध्वस्त करके उसके अवशेषों के ऊपर मस्जिद बनाने का आदेश दिया तथा उसका उस दिन मुस्लिमों द्वारा इबादत के लिए ना होकर केवल पराजित हिंदुओं को अपमानित करने का एक कुत्सित प्रयास था उसका। इस्लामी आक्रमणकारियों के अक्षम पापों को छिपाने के लिए जो कुतर्क दिए जाते हैं उसमें सबसे प्रमुख है, आक्रांतों ने भारत को अपना घर माना है। लूट का सामान वापस लेकर अपने उद्भव स्थान पर नहीं लौटवे। यदि वे इसी आधार बनाएं तो ब्रितानी राज को किस श्रेणी में रखा जाएगा? अंग्रेज वह विदेशी हमलावर थे जिन्होंने 200 अधिक वर्षों तक भारत पे को लूटा, यहाँ की मूल सनातन संस्कृत और बौद्धिक रूप से विकृत किया और अपने देश वापस चले गए। परंतु जब इस्लामी आक्रांता भारत आए तब कुछ भारी मात्रा में लूटी गई संपत्ति के साथ असंख्य गुलामों को, हिंदुओं को गुलाम बनाकर अपने साथ ले गए और बाद में आने वाले ने देश के एक बड़े हिस्से पर कब्जा किया। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश उसी महजी उन्माद से जनित क्षेत्र हैं जो कभी बहुलवादी हिंदू संस्कृत भारत का हिस्सा थे। या ठीक है कि सोमनाथ, अयोध्या, ज्ञानवापी या फिर मथुरा आदि में इस्लाम के नाम पर अताताइयों द्वारा किए गए अत्याचारों के लिए वर्तमान भारतीय मुस्लिम दोषी नहीं ठहराए जा का कोई औचित्य नहीं है, पर क्या आज के मुसलमानों को उन इस्लामी आक्रांताओं के साथ स्वयं को जोड़ना चाहिए? परंतु भारत के मुस्लिम समाज का एक वर्ग न केवल गजनवी गौरी, बाबर, औरंगजेब या टूपी सुल्तान को अपना नायक मानता है, साथ ही उनके कर्मों को न्यायोचित ठहराने का प्रयास भी करता रहता है। जब तक यह मानसिकता रहेगी तब तक देश में सांप्रदायिक सद्भाव संभव नहीं है, क्योंकि जो भी भारत में निवास करने वाला है वो सारे एक तरह से देखा जाए तो सभी पहले के ज़माने में 1000 साल पहले या 500 साल पहले हिंदू धर्म मानने रहे होंगे या सनातनी रहे होंगे, और जब मुस्लिम आक्रांता आए या विदेशी मुग़ल आए तो उन्होंने जोर ज़बरदस्ती करके, प्रलोभन देके, लोगों को डरा करके अपने में कन्वर्ट किया, मुस्लिम बनाए। या फिर अंग्रेज आए तो उन्होंने असंख्यों लोगों को, लगभग नॉर्थ ईस्ट में 80% ईसाई आबादी हो ये कन्वर्टेड है, क्योंकि ये सारे जो धर्म हैं वो सब बाहर के हैं और यूरोपीय हैं, और मुग़ल भी सब अरब कंट्री के रहे हैं, मुस्लिम आक्रांता अफ़गानिस्तान और उधर के ईरान के। तो भारत में जो भी है वो सभी सनातन को मानने वाला रहा होगा, हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखने रहा वाला है। तो जो यहाँ का मुस्लिम है उसकी जड़ें इसी भारत में हैं। उनको अपना आदर्श अब्दुल कलाम को मानना चाहिए, मीर अब्दुल हमीद को मानना चाहिए, ना कि उन मुग़लों को जो आक्रांता थे, जो यहाँ भारतीय संस्कृति को नष्ट किया, भारतीय मंदिरों को नष्ट किए, भारत की सभ्यता को नष्ट करने का प्रयास किया, लूटा मारा, लाखों लाख लोगों को कत्ल कर दिए गए, हज़ारों मंदिरों को ध्वस्त किया गया, भारतीय पहचान मिटाने की कोशिश हुई। लेकिन भारत की ऐसी क्षमता है, या भारत की जो सनातन संस्कृत है उसकी जड़ें इतनी गहरी हैं, और हमारे यहाँ के जो ऋषि मुनि हैं इनका ऐसा प्रभाव है कि यहाँ के जो बहुसंख्यक समाज है उसको इतना दबाने के बाद भी वो आज भी अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है और
अब ये जो वक्त समय चल रहा है, इसमें हिंदू समाज एक या सनातन संस्कृत एक बार फिर से अपने वैभव की तरफ अग्रसर हो रही है और आने वाला समय और अच्छा होगा। अभी राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है और काशी विश्वनाथ में जो ज्ञानवापी मस्जिद का मामला था, उसमें भी एक ऐतिहासिक फैसला आया है कि वहाँ व्यास तहखाने में फिर से 30 साल के बाद कोर्ट ने आदेश के द्वारा वहाँ से पूजा अर्चना स्टार्ट हुई और 8 घंटे के अंदर प्रशासन के सहयोग से वहाँ पूजा अर्चना स्टार्ट भी हुई है। और जो दूसरा पक्ष है वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गया है, सुप्रीम कोर्ट गया, वहाँ सुप्रीम कोर्ट से उसको हाई कोर्ट भेजा गया कि आप पहले वहाँ अपील करिए। वहाँ अपील करने के बाद उनकी मांग थी कि वहाँ पूजा अर्चना बंद की जाए, लेकिन कोर्ट ने नहीं माना उसको, कोई आदेश नहीं दिया। 6 तारीख को उसमें फिर से सुनवाई होनी है, लेकिन एक बार पूजा अर्चना स्टार्ट हो गई है तो अब वो बंद तो नहीं होगी। आगे देखते हैं क्या होता है। और सनातन ग्रंथों से लेकर अंग्रेजी इतिहासकारों तक ज्ञानवापी की महिमा का वर्णन किया है। दैवीय ग्रंथों और आध्यात्मिक खोज की कहानियों से भरे सनातन ग्रंथों में अक्सर ज्ञानवापी को एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के रूप में उद्धृत किया गया है। इसी तरह वाराणसी का अध्ययन करने वाले अंग्रेजी इतिहासकारों ने भी इन ग्रंथों से सहमत जताई है। जैसे E.B. हैवेल और एडविन ग्रीस जैसे लेखकों ने ब्राह्मण के कुएं के किनारे बैठकर तीर्थयात्रियों को पानी पिलाने का आकर्षण विवरण प्रस्तुत किया है। जैसे अंग्रेजी जो लेखक हैं E.B. हैवेल ने अपनी पुस्तक बनारस द सेक्रेड सिटी में लिखते हैं कि ज्ञानवापी कूप यदि ज्ञान का कुआं हो, स्वर्ण मंदिर और औरंगजेब की मस्जिद के बीच बड़े चतुर्भुज में स्थित है, जो पुरानी विश्वेश्वर मंदिर के स्थान पर बनाया गया है। यह एक सुंदर सरासैनिक पिलर से ढका हुआ है, जिसे 1828 में ग्वालियर के दौलत राव सिंधिया की विधवा ने बनवाया था। पास के विशाल पत्थर से बना हुआ एक नंदी बैल है। तीर्थयात्रियों की भीड़ को हमेशा देखने और अध्ययन करने के लिए बहुत कुछ मिलता है यहाँ। ये अंग्रेज लेखक हैं जिन्होंने वहाँ का वर्णन किया है। इसी तरह ज्ञानवापी का उल्लेख सनातन ग्रंथों में भी मिलता रहा है। जैसे स्कंद पुराण के अनुसार काशी खंड में कहा गया कि ज्ञानवापी का निर्माण स्वयं भगवान शिव ने किया है। इसी तरह लिंग पुराण में 6 प्रमुख वापियों यानी कुओं का जिक्र है। पहली वापी शेष वापी है, दूसरी वापी है ज्ञान वापी। इसे ज्ञान वापी का नाम इसलिए दिया क्योंकि यह भगवान शिव के आशीर्वाद से बनाई गई थी और इसका पानी पीने से भक्त की प्रबुद्ध हो जाते थे, इसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते थे। तीसरी वापी के नाम करकोटक वापी है, जो नाग कुओं के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी वापी के नाम भद्रवापी है। 5वीं वापी शंखचूड़ वापी और 6ठी वापी को सिद्ध वापी के नाम से जाना जाता है। इसी तरह अंग्रेज लेखक V.B. हैवेल ने अपने पुस्तक बनारस द सेक्रेड सिटी में कई सारी किंवदंतियों का वर्णन किया है। जब बनारस सूखे से पीड़ित था तब 12 वर्षों तक बारिश नहीं हुई थी, जिसकी वजह से नगर में भयंकर में दुर्दशा हो गई। अंततः एक ऋषि जो महान हिंदू संत थे ने शिव का त्रिशूल पकड़कर उसे इसी स्थान पर धरती में गाड़ दिया। तुरंत पानी का एक झरना फूटा जो पूरे शहर के परेशानी को दूर करने में पर्याप्त था। चमत्कार के बारे में सुनकर शिव ने कुएं में अपना निवास स्थान बना लिया और वो आज भी वहीं है। दोस्त की एक विश्वनाथ के पुराने मंदिर की जगह बनाई गई है ज्ञानवापी मस्जिद। यह एक अच्छी इमारत है, हालांकि इसका बहुत अधिक उपयोग नहीं किया गया है और हमेशा से हिंदुओं की आंखों की खिड़की रहा है, क्योंकि यह स्थान उस स्थान के बिल्कुल केंद्र में है जिसे विशेष रूप से पवित्र भूमि मानते हैं। इसी जगह पर साल 1809 में झगड़ा हुआ था, जो
विनाशकारी साबित हो। मस्जिद के पीछे और उसके आगे के भाग में संभवतः पुराने विश्वनाथ मंदिर के काफ़ी टूटे फूटे अवशेष मिले हुए हैं। मस्जिद के पूर्व में एक सादा लेकिन अच्छी तरह से निर्मित स्तंभ स्थित है जो ज्ञानवापी है, ज्ञान के कुएं को कवर करता है। यह कुआं पत्थरों की दीवार से घिरा हुआ है जिस पर एक ब्राह्मण बैठता है। मतलब इन किताबों में जो अंग्रेज़ लेखक थे या हमारे जो प्राचीन हिंदू ग्रंथ हैं, इनमें ज्ञानवापी के बारे में और वहाँ के काशी मंदिर, विश्वनाथ मंदिर के बारे में वर्णन मिलता है। जो अंग्रेज़ लेखक आए थे उन्होंने जो देखा उसका अपने किताबों में वर्णन किया है। तो मतलब ये मामला काशी विश्वनाथ मंदिर प्राचीनतम भारतीय शहरों में से है और काशी को भगवान शंकर भोलेनाथ की नगरी बोला जाता है। और जो अभी वर्तमान में वहाँ मंदिर है वो अहिल्याबाई होलकर, इंदौर की महारानी रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा निर्मित किया गया है। और उसके बाद सिख राजा रणजीत सिंह ने जो वहाँ स्वर्ण जड़ित शिखर है वो उनके द्वारा दान किए सोने से बना हुआ है। और अभी जो कॉरिडोर बनाया गया है वो भारत सरकार के सहयोग से उस कॉरिडोर का निर्माण किया गया है और प्राचीनतम शहर है। और ये मुस्लिम आक्रांताओं औरंगजेब की कारस्तानियों का नतीजा है जो वहाँ पे ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर को तोड़कर वहाँ पे मस्जिद का निर्माण किया जाता है 1669 ईस्वी में। और तब से लेकर अब तक हिंदू मुस्लिमों में इस जगह को लेकर अपने अपने दावे हैं, अपने अपने उन दावों को पुष्ट करने के लिए अनेक कहानियाँ गढ़ी जाती रही हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद, उस जगह को देखने के बाद कोई भी बोल सकता है कि इससे किसी मंदिर के ढांचे को तोड़कर उसका निर्माण किया गया है, क्योंकि उस मस्जिद की जो पूरा पिछली वाली दीवार है वो पूरा एक देखने के बाद ऐसा लगता है कि वो मंदिर है। इसके पहले जब सर्वे हुआ था तो उसमें एक जो वजू खाना था वहाँ पे एक शिवलिंग जैसी आकृति मिली, जिसको दूसरे पक्ष ने उसको फव्वारा बोला, लेकिन प्रमाणित नहीं कर पाए। इसी तरह जो सर्वे टीम थी वहाँ लगभग 30 से ज़्यादा ऐसे मूर्तियाँ बरामद हुई हैं जो तहखानों में थी या उसको छुपा दी गई थी या मलबे में ढक दी गई थी। तो वो सारी चीज़ें निकली हैं। बहुत सारे ऐसे दीवार में चिन्ह मिले हुए हैं जो हिंदू मंदिरों में बहुतायत में पाए जाते हैं। और अब कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया है कि व्यास तहखाने में पूजा अर्चना स्टार्ट की जाए, तो ये चालू हो गया है। और आने वाले समय में हिंदुओं का पक्ष इसमें मजबूत हुआ है और जो दूसरी पार्टी है वो कोर्ट गई है इसको बंद करवाने के लिए कि पूजा वहाँ से बंद करवाई जाए। लेकिन इनको ये नहीं समझ में आता कि जब वहाँ से 1558 ईस्वी से लेकर और 1993 तक वहाँ निरंतर पूजा चलती रही है तो उसको क्यों बंद करना है। और ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है और देखते हैं कि आगे राम मंदिर की तरह इसका क्या हल निकलता है और कैसे दोनों समुदाय मतलब बातचीत करके तो नहीं लगता, इसका फैसला कोर्ट के द्वारा ही संभव होगा, क्योंकि कोई भी हिंदू अपना पक्ष, क्योंकि हिंदुओं का वो एक तरह से उनके आराध्य देव का वो स्थान है और वहाँ पे जो चीज़ें मिली हैं उससे ये साबित भी होता है कि यहाँ पे मंदिर था, तो उसको हिंदुओं को दावा छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और मुस्लिम भी इसको आसानी से अपना दावा नहीं छोड़ेंगे। अब वहाँ ये कोर्ट का मैटर है, कोर्ट में कैसे साबित करेंगे ये आने वाले टाइम में पता चलेगा। तो आज के लिए इतना ही। ये मेरा यूट्यूब चैनल है @political अड्डा 2020। इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, हर हर महादेव।